बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम पूजा मूलम गुरुपदम ध्यान मूलम आनंद मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज गीता का जो उपदेश है उसके विषय में चर्चा होगी। गीता महाभारत का ही एक छोटा सा अंग है। गीता कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। जो कुरुक्षेत्र के भूमि में भगवान कृष्ण ने उस विषाद युक्त अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी उपदेश को अलग से निकाल करके एक ग्रंथ जैसा बना दिया है। लेकिन गीता अपने आप में कोई ग्रंथ अलग ग्रंथ नहीं है, महाभारत का ही एक छोटा सा अंग है। अब ये गीता भगवान कृष्ण ने जो कहा है ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। विश्व में जितने मानव जाति हैं सभी के लिए है। अर्जुन की अवस्था क्या है? अर्जुन विषाद युक्त है, विषाद में पड़ा हुआ है, मूढ़ा अवस्था में पड़ा हुआ है। क्या करूं क्या नहीं करूं, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। मोह और शोक में डूबा हुआ है। उस मोह और शोक में डूबे हुए अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह जो शरीर है यह नश्वान है और इसमें परिवर्तन समय समय से होता रहता है। और जितना मनुष्य विषयों की चिंता करता है, विषयों की चिंता करते करते उसका मन जो है विषयों में आसक्त हो जाता है, विषयों में आसक्ति हो जाती है। गीता का उपदेश सारा आसक्ति के ऊपर केंद्रित है। इंद्रियों और इंद्रियों को नियंत्रण करने के बाद और आसक्ति से क्या क्या होता है इसी को भगवान कृष्ण अनेक प्रकार से समझाते हैं। ज्ञान योग का सहारा लिया उन्होंने, कर्म योग का सहारा लिया उन्होंने समझाने के लिए, और लास्ट में भक्ति योग का भी सहारा लिया। तो कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि जितना तुम अपने संबंधों के बारे में चिंता करेगा, जितने अपने संबंधियों के बारे में तू चिंता करेगा, उतनी तेरी आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए तो इस मूढ़ा अवस्था को तो छोड़, क्योंकि जो चले गए, समझाते हुए कहते हैं कि जो चले गए और जो नहीं गए हैं उनके लिए तो पंडित लोग भी शोक नहीं करते हैं। जो चले गए और जो नहीं गए उनके लिए पंडित लोग भी शोक नहीं करते हैं। देखे होंगे ना आप लोग पंडित लोगों को, जो चले गए उनके नाम पर
खोल लेते हैं ना माल, शोक नहीं करते हो, मर गया हमें तो मान दो। तो समझाते हुए कहते हैं कि पंडित लोग भी ऐसे को शोक नहीं करते, तो ज्ञानियों जैसा बात तो कर रहा है, तर्क तो बहुत सुंदर सुंदर तो देता है, लेकिन तो ज्ञानी है नहीं, तो मोह में पड़ा हुआ है। और इसको समझाते हुए कहते हैं कि शरीर जो है एक वस्त्र के जैसा है, जैसे मनुष्य पहनता है और जब वह पुराना हो जाता है तो ऐसे फेंकता है उसे निकाल के, जैसे उससे उसका कोई संबंध पहले था ही नहीं। तो इसी तरह से शरीर को समझ। और कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम न चैनम कंदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, ये तो शस्त्र से कटता नहीं है, ये जो अशरीरी है ये शस्त्र से कटता नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, आग से भी ये जलता नहीं है और पानी से यह भीगता नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ और है। और तेरे अनुसार अगर तू ये समझता है कि यह शरीर मरता है, अगर तेरे अनुसार ऐसा भी है कि यह शरीर मरता है, तो मरता भी है तो जन्म भी तो लेता है, फिर शोक की क्या बात है इसमें? अगर तेरे अनुसार यह शरीर मरता है, मेरे अनुसार तो मरता नहीं है, यह शरीर मरता नहीं, अगर तेरे अनुसार मैं मान भी लूं कि यह मरता है तो फिर पैदा तो होता है, इसके लिए तो शोक क्यों करता है? और तेरा तो धर्म क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म शोक करना नहीं होता, कर्म करते चलो। और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा तो अधिकार ही केवल कर्म करने पर है, फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में है। तो चाहेगा ऐसा हो या ऐसा नहीं हो, ये तेरे बस में नहीं है। तेरे बस में इतना है कि तू कर्म कर सकता है, बुरा कर ले, भला कर ले, अच्छा कर ले या बुरा कर ले, बस इतना ही तेरे हाथ में है। और समझाते हुए कहते हैं कि अगर तू क्षत्रिय है, अगर इस युद्ध भूमि से तू भागता है तो तेरी निंदा होगी, तुझे लोग कायर कहेंगे, तेरे मान सम्मान पर चोट पहुंचेगा और तू सुखी होकर के जीवन भर नहीं रह सकता है, तू समाज में तिरस्कृत होगा, तुझे समाज में लोग सम्मान से नहीं देखेंगे। अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं कि ये संसार जो है विषय है, इस विषयों का चिंतन छोड़ दे तू और अपने इंद्रियों पर लगाम लगा, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये सत्य को देख नहीं पाती है, ये तो बाह्य आवरण है, ये सत्य को नहीं देखती। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी तू नहीं था या कभी मैं नहीं था, तेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं और मेरे भी कितने जन्म हो चुके हैं। अंतर केवल यही है कि मैं उन जन्मों को जानता हूं और तू नहीं जानता, लेकिन पहले तू भी था और पहले मैं भी था। इसलिए सुख करने का तो कोई कुछ बनता ही नहीं है, शोक करने का तो कुछ बनता ही नहीं है। इसलिए उठ
और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि युद्ध मतलब कर्म। युद्ध का मतलब केवल यहां लड़ाई नहीं है, युद्ध का मतलब कर्म। कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य प्रतिष्ठित होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म के अनुसार ही मनुष्य फल को चखता है, इसलिए विषयों की आसक्ति छोड़ दे। तो विषयों की आसक्ति छोड़ दे। यह शरीर जो है वह नश्वर है और 5 तत्वों से बना हुआ है। और जो भी इस धरा पर आया है, इस मेरे सृष्टि का नियम है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। वो कोई भी है, उसको जाना होगा, वो सदा के लिए हम नहीं रह सकते। और वही यहां रह जाता है जो कर्म में प्रतिष्ठित हो जाए। इसलिए यह समय विषाद का नहीं है, यह समय रोने का नहीं है, यह समय घबराने का नहीं है। तुझे मोह इसलिए होता है कि तू व्यक्तिगत चिंतन कर रहा है, अपना निजी लाभ और हानि को सोच रहा है। लेकिन ये जो कर्म तू करने जा रहा है, यह समाज में तेरी कृति को प्रतिष्ठित करेगा। ये व्यक्तिगत नहीं कर्म है। इस कर्म को दूसरे लोग देख करके तुझसे प्रेरित होंगे, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य को ही, श्रेष्ठ मानव को ही, श्रेष्ठ मानव ही समाज में उदाहरण बनता है। इसलिए तू कर्म कर और विषाद को छोड़ दे, कि विषाद जो है अपकीर्ति को देने वाली है। इसलिए यही है कि कर्म में प्रतिष्ठित हो। तो भगवान कृष्ण अनेक प्रकार से उस पर चोट भी मारते हैं, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रियों को चोट मारने से जगता है क्षत्रिय। अनेक प्रकार से यत्न करने, और वो चीज हम सब पर लागू होती है। आप लोग भी जब विषाद में होते हैं तो उसको कितना भी समझा लो, वो अपनी ही करता है, उसे ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। पता होने से नहीं होता है ना, मुंह में बधी हुई ना, मुंह में बधा हुआ है। पता है लेकिन बधे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो पहला चीज है कि बंधन खोलो। जब तक बंधन नहीं खुलेगा पता होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बंधन ही खोलने की बात कर रहे हैं, बोले बंधन खोल। विषयों की आसक्ति में पड़ा हुआ है, संबंधियों के बारे में सोच रहा है। ये तो पहले भी थे और तेरे बाद में भी रहेंगे, ये तो कहीं जाने को नहीं है। फिर दूसरी बात कहते हैं कि वो तो तुझे मारने के लिए आतुर है। देख तेरे सामने खड़े हुए हैं, जिसको तू गुरुदेव बोल रहा है, तेरे विपक्ष में खड़े हुए हैं, जिसको तू पितामह बन रहा है, देख धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं, वो तुझे मारने के लिए
लिए तैयार है और तुझे मोह पैदा हो रहा है। तू कह रहा है कि ये मेरे लिए पूजनीय है और उनको कोई मोह नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि तू अपने मुंह में बंधा हुआ है। तो पंडितों जैसी बात तो करता है लेकिन पंडित है नहीं। कभी कभी देखोगे ना, अज्ञानी भी बहुत ज्ञान की बात करने लगता है। बातें तो कर लेता है, ज्ञान की शब्दों में तो उसके ज्ञान होते हैं, लेकिन उसके कर्म में वो चीजें नहीं देखी जाती है। तो शब्द अच्छे अच्छे बोल देना बड़ी बात नहीं है। त्याग का, गीता त्याग पर ही आगे टिक गई है। सारे तरह से घुमा करके कृष्ण त्याग पर लाते हैं उसे। त्याग, निष्काम कर्म कर, कर्म फल का त्याग कर। त्याग से ही श्रेष्ठ बनता है मनुष्य। बड़े बड़े प्रवचन दे देने से, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर देने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। इसीलिए संतों को, संत, ऋषि मुनि संत सबसे ऊपर हैं। इनको बोलते हैं भगवान से भी ये ऊपर है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में एक ही चीज है, क्या है? वो है त्याग। इन्होंने त्याग किया। इसलिए महाभारत जिन्होंने देखा होगा, कृष्ण संतों के पैर धो रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं, क्योंकि श्रेष्ठ है। जितना उनके जीवन में त्याग है उतना कृष्ण के जीवन में त्याग नहीं है। कृष्ण तो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ रह रहे हैं। उस ऋषि मुनियों ने, उन संतों ने बहुत बड़ा त्याग किया। त्याग का महत्व, त्याग ही पूजनीय है। इसलिए संत महात्मा का भगवान से भी ऊपर दर्जा, और भगवान भी स्वयं ही देते हैं। तो त्याग का, और गीता क्या है? गीता त्याग का उपदेश है। विषयों का त्याग, संगे संबंधियों का त्याग, भोगों का त्याग, और जो कर्म करना है निष्काम भाव से, उसमें कर्म में आसक्ति नहीं। आसक्ति का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि, इस करने से मेरा क्या लाभ होगा या इसको करने से क्या हानि होगी, इसको बोलते हैं आसक्ति। और बिना लाभ और हानि सोचे हुए कर रहे हैं, वो है निष्काम। तो आप लोग जितने हैं, पहले तो लाभ हानि का ध्यान रखते हैं ना। कुछ भी कर रहे हैं, पहला आपका मंदिर में भी जाएंगे तो लाभ हानि, खेती बाड़ी करते हैं उसमें तो रहता ही है, लेकिन मंदिर में भी जाते हैं तो लाभ हानि लेकर के दिमाग में, तो भक्ति नहीं होती है ना। जहाँ लाभ और हानि है वहाँ भक्ति, वो तो क्या कहते हैं? आसक्ति। वो आसक्ति है, और आसक्ति का मतलब जो दुख देने वाला है, वो पूजा भी आपको दुख देगा किसी दिन। इसलिए बड़े बड़े पूजा करके भी दुखी रहते हैं, क्योंकि आसक्ति का बीज इसमें पड़ा हुआ है। तो भक्ति का मतलब परायण, एक शब्द गीता में कई बार आया है, परायण। ये परायण क्या होता है? परायण मतलब एक को ही समर्पित कर देना। कहते हैं ना, तू मेरा ध्यान कर, तुम मुझे ही नमस्कार कर, तुम मुझे प्रणाम कर और मेरा ही ध्यान कर। ये है परायण। एक के सिवाय दूसरा नजर न आए। मीरा कहती है ना, नैन मझे आओ तो मैं नैन ढाप तो ही लियूं, ना देखो मैं और को, ना तो है देखन दो। मेरे नैनों के अंदर आ जाओ और मैं नैनों को बंद कर लूं। ना मैं तुझे, ना मैं और किसी को देखूं, ना तुझे मैं देखने दूं।
इसको बोलते हैं परायण। भक्ति में परायण होना, ये नहीं 25 की पूजा कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं होती। कृष्ण इस शब्द को बार बार बोलते हैं, परायण, मेरे परायण हो जा। यानी कि मेरे परायण हो जा मतलब मेरे सिवाय और तेरे दिमाग में कुछ नहीं रहे। मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, गारंटी देते हैं, लेकिन शर्त है। गारंटी दे रहे हैं लेकिन शर्त ये, मेरे परायण हो जा। मैं तेरे पापों को नहीं देखने का कितना तूने किया है, लेकिन शर्त ये कि मेरे परायण हो जा, मेरे सिवाय और कुछ और नहीं तेरे दिमाग में, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, लेकिन आप लोगों को तो वो नहीं चाहिए, आप लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए। तो बोले तू वही रहा, मुझे तो तेरी वो जो खजाना है, खजाना दे दे मुझे। तो तू बेरोर कहता है खजाना लेना, खजाना ले लो, लेकिन जो मुझसे खजाना मांगता है मैं उसे नहीं मिलता हूँ, मैं उसे नहीं मिलता हूँ। जो मुझसे खजाना मांगता है देता हूँ, लेकिन मैं नहीं उसे मिलने का। मांग लो। उस दिन भी मैंने बहुत इस पर चर्चा करी मांगने पर। दुर्योधन गया था तो क्या मांग लिया था, बोला मांग ले, तू ही पहले मांग ले। उसने नारायणी सेना मांग ली। अर्जुन ने कहा हमें तो नहीं चाहिए, हमें सेना होना कुछ नहीं चाहिए। और उनका तो खुला दरबार है, जो मांगना है मांग लो, परिणाम भुगतना आपको पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये जो विषय हैं इंद्रियों को ऐसे खींच लेते हैं जैसे समुद्र में नाव को नौका को वायु बहा ले जाती है अपनी मर्जी के अनुसार। एक भी इंद्रियां अगर नियंत्रित नहीं है, एक भी इच्छा अगर नियंत्रित नहीं, एक भी रह गया, इसको बोलते हैं भक्ति में 16 आना समर्पण। 15 आना नहीं चलेगा, 12 आना नहीं चलेगा, 16 आना समर्पण। तो कहते हैं कि एक भी इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं तो वो उसी तरह से बहा ले जाती है जैसे समुद्र में नौका को वायु बहा ले जाती है। इतना ये मजबूत है, इतनी इनकी शक्ति है, इतने इनमें आकर्षण है कि थोड़ा सा भी आपने मौका दिया ना तो कहाँ हो सकते। इसको बोलते हैं कि बहुत बलिष्ठ है। और इसको क्या कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्ते मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्तिते। ये कहते हैं ना कि ये जो विषय है ना, ये माया है ना, ये मेरी ही तो है। और मेरी कहने का मतलब मुझ जैसा ही ताकतवर है। त्यागी का बेटा त्यागी होता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है। तो कहते हैं कि ये माया जो है ये मेरी है, मेरी, और मेरी है तो मुझ जैसे ही ताकत है इसमें। तू इसे पराजित नहीं कर सकता है, तू इसे पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन एक मैं उपाय बता देता हूं, इसे अगर पराजित करना है माया को तो बहुत साधारण सी चीज है। कहते हैं मेरी शरण में आ जा, बस मेरी शरण में आ जा, ये माया पराजित हो जाएगी, क्योंकि मेरे सामने बोलने की नहीं। आप लोगों में से बहुत है ना पति के सामने नहीं बोलती हो, आजकल की तो तेज हो रही है, आजकल की तो बोलती है। तो कृष्ण के सामने माया चुप बैठती है, कृष्ण सो जाएंगे माया काम करना शुरू कर देती है। उसको दर्शन की भाषा में बोलते हैं। कृष्ण सोया यानी कि पुरुष सो गए तो प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। पुरुष जग गया प्रकृति चुप सा जाती है।
जब तक इशारा नहीं होगा कुछ नहीं करने का। तो पुरुष के सामने प्रकृति शांत रहती है, वो इंतजार करती रहती है कि पुरुष कब सोए और मैं अपना कार्य शुरू करूं। तो कहते हैं कि ये कैसे सीखेंगे? पहला चीज तो है अपने लेवल पर अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से ये नियंत्रित होंगे। और इससे ऊपर जो है कहते हैं कि इससे भी नहीं हो रहे हैं तो तू मेरी शरणागत आ जा, माया मेरी अधीना शक्ति है। लेकिन कठिन है किसी के अधीन होना, और अधीन नहीं होगे तो वो चीज मिलने की नहीं। तो कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म कर। एक बात को निकाल दे दिमाग से कि इस युद्ध से क्या लाभ होगा तुझे, क्या हानि होगा। ये जन कल्याण के लिए कर, जन कल्याण के लिए युद्ध को करो। अपना व्यक्तिगत लाभ और हानि को त्याग दे। देखिए आसक्ति जब भी पैदा हो रही है कि ये तुझे पाप और पुण्य, वो कह रहा है ना कि ये करने से तो पाप हो जाएगा, तो कह रहे हैं पाप और पुण्य तो इसीलिए महसूस हो रहा है कि तू व्यक्तिगत रूप से ले रहा है, इस चीज को व्यक्तिगत रूप से ले रहा है कि मेरे ये है, मेरे ये है, मेरे ये व्यक्तिगत रूप से छोड़ दे। ये विश्व कल्याण के लिए इस कर्म को करना है और तुझे देख करके लोग प्रेरित होंगे, आगे समाज तुझे अनुसरण करेगा। ये पाप पुण्य जब तक है जब तक व्यक्ति लाभ और व्यक्तिगत लाभ और हानि की बात चल रही है। और उसे कहते हैं कि सब स्थिति में समत्व योग उच्चते। योग का लोग, योग मतलब क्या लोग समझते हैं? आसन और प्राणायाम। कृष्ण क्या कहते हैं योग को? योग उच्चते समत्व। योग है मन की सम स्थिति का नाम। मन सम है, इसकी अवस्था सम है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई हीन नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, जाति धर्म नहीं, समभाव में स्थित होना, इसका नाम योग है। योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम तो बहुत छोटा सा अंग है उसका। समत्व उच्चते योग, समभाव में स्थित हो जाना। और फिर तू देखेगा कि ना तो पाप हो रहा है, ना पुण्य हो रहा है, ना तू किसी को मार रहा है, ना तुझे कोई मार रहा है। एक ही मारने वाला है और एक ही मरने वाला है। वही मर भी रहा है और वही मार भी रहा है। समभाव में। और भक्ति का मतलब है समभाव में आ जाना। उच्च स्थिति, सबसे ऊपर की स्थिति है समभाव में आ जाना। क्योंकि जहां पर समभाव आ जाता है वहां पर सारे राग द्वेष सब खत्म हो जाता है। तेरा, मैं, तू और तेरा, यह है ना, जीव इसी में उलझा हुआ ना। मैं, तू, मेरा और तेरा। तो ये जब तक रहेगा, जब तक हम विषयों का चिंतन करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि विषयों से ऊपर उठो। और जब तक हम विषयों में बंधे रहेंगे, विषयों में बंधने का दोष क्या है इसका? कि हम
सत्य कर्म नहीं करेंगे। जहाँ भी हम कर्म करेंगे उस कर्म में हमारा क्या होगा? पक्षपात होगा। इसलिए धार्मिक लोग भी हैं, देखोगे धर्म का है, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं बात आ जाएगी ना तो पक्षपात करने लग जाएंगे, क्योंकि उनका मन जो है समभाव वाला नहीं है। पूजा पाठ करते हैं लेकिन समभाव वाला नहीं है, इसलिए जब निर्णय लेने का बात है ना तो तेरा मेरा में आ जाएंगे। अपना गलत है तभी उसी को समर्थन करेंगे। तो ये चीजें भक्त के लिए नहीं है। मैं तो बहुत बार बोलता भी हूं, लेकिन ये कृष्ण भी इसी बात को बोलते हैं। कृष्ण भी इसी बातों को कहते हैं कि ये भक्त के लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो तेरे मेरे में जी रहे हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य संसार है, जिनका जीवन का उद्देश्य संसार है, उनके लिए ये है। जो मेरा भक्त बनना चाहता है, जो मेरे परायण होना चाहता है, कहते हैं कि उसके लिए नहीं है, तो तेरा वाला काम है तो उसके लिए नहीं, ये छोड़ दो। और नहीं छोड़ेगा तो बंधन का, जहां बंधन है वहीं दुख है, जहां विषयों का चिंतन है दुख वहीं पर है। दुख कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे अंदर ही है सब कुछ। इसलिए योग की बात करते हैं, ज्ञान से समझाते हैं, कर्म से समझाते हैं। क्षत्रिय है कर्म कर, भक्ति से समझाते हैं कि मेरे परायण हो जा, बस काम हो जाए। तो भक्ति में जाना है, ये संसार का जो व्यवहार है थोड़ा सा ऊपर निकलना पड़ेगा इससे। तो कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म, कर्तव्य का कर्म का मतलब है जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही करना, उसमें मिलावट नहीं करना। इसको कृष्ण ने कहा है कर्म संन्यास। कर्म को संन्यास बना देना, मेरा तेरा वाला छूट गया, कर्म संन्यास। तो कर्म को संन्यास की तरह, उसमें पक्षपात न होना। और जब कर्म संन्यास हमारे जीवन में आ जाएगा तो बंधन अपने आप टूट जाएंगे, क्योंकि उस कर्म का हम पर कर्म बंधन नहीं बनने का। तो ये गीता का उपदेश है, ये कर्म बंधन से हम कैसे छूटेंगे, सारा का सारा इसी पर नियंत्रित है। और सारा इसलिए विषयों पर वो जोड़ दे रहे हैं, इंद्रियों पर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि विषयों और इंद्रियों से ऊपर उठे बिना हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। सत्य को समझने के लिए हमें थोड़ा सा शरीर से ऊपर, इसलिए शरीर की चर्चा प्रथम उन्होंने की है कि तू शरीर नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तू एक चेतना है। और वह चेतना कभी मरती नहीं है, न शस्त्र से, न आग से, न पानी से, किसी भी काल में वो मरती नहीं है, वो सदा रहने वाली है। इसलिए इसका मोह छोड़ दे, मरने का मोह जो है। बिना नष्ट हुए हम कीर्ति को प्राप्त नहीं होंगे। कृष्ण कहा है, तुम चाहो आप कि संसार का भोग भी खूब भोगो और मुझे कीर्ति भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। जिन्होंने त्याग किया है
वही प्रतिष्ठित हुए हैं समाज में। उदाहरण देते हुए कहते हैं, जब बीज जो है अपने अस्तित्व को खत्म करता है तो एक नया पौधा निकलता है। बीज चाहे कि मैं जैसे कि तैसा रहूं और दूसरा एक अच्छी चीज कुछ पैदा कर दूं, मैं बोले नहीं, बीज को अपने आप को नष्ट करना पड़ता है कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ देने के लिए। संसार को कुछ देना है ना, तो उस बीज को अपने आप को बीज नष्ट करता है, फिर एक पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है और फिर उसमें से आम निकलता है और आम हम लोग खाते हैं। तो कहते हैं कि संसार को, समाज को कुछ देना है ना, तो तुम्हें अपने आप को नष्ट करना पड़ेगा और इस नष्ट करने का भय तुम त्याग दो, क्योंकि जो तुझसे अंकुरण होगा वो तेरी कृति करेगा, तुझे समाज में प्रतिष्ठित करेगा, तुम्हें समाज में मान और सम्मान मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि युद्ध तू जीत गया तो तेरी कृति होगी, और मर गया युद्ध में तो फिर गद्दे को प्राप्त होगा। दोनों हाथों में क्या बोलते हैं, लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू तेरे हैं, लेकिन भाग रहा है तो न तो तुझे कृति मिलेगी और न तो मोक्ष को ही प्राप्त होगा, न तो वीर गति को ही प्राप्त होगा। तो और आगे कहते हैं कि अभ्यास से उत्तम है शास्त्रों का ज्ञान। जो बैठ जाते हैं ना, मन नहीं लग रहा है, बैठ रहे हैं, तो उनको कहते हैं ऐसे लोगों को समय नहीं बर्बाद करके शास्त्र पढ़ना चाहिए। अभ्यास से उत्तम है शास्त्रों का ज्ञान, और कहते हैं शास्त्रों के ज्ञान से अच्छा है ध्यान। ध्यान से रखो इस बातों को। और कहते हैं ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग। ध्यान से भी उत्तम बताया गया। ये श्री कृष्ण कहते हैं सभी कर्मों का फल का त्याग कर देना, ये ध्यान से भी उत्तम है। क्यों ध्यान से उत्तम है? क्योंकि जिस दिन भी, जिस क्षण भी आप फल का त्याग कर देंगे ना, मन एकदम शांत है। मन चंचल क्यों है? फल को लेके ही तो चंचल है। फल का त्याग कर दो, एकदम शांत होगा, परमागति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ध्यान से भी श्रेष्ठ सारे कर्मों का फल का त्याग करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तेरे दिमाग में है ना कि क्या होगा क्या नहीं, इसका त्याग कर दे, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये भी तेरे बस की बात है तो कर लो। सारे उपाय बता दिए, जो तेरे बस की है कर ले, लेकिन जो तू सोच रहा है वो तेरी कृति को नष्ट कर दे, तो कीड़े मकोड़ों जैसा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, भक्त का, आप लोग अपने अनुसार चलना चाहते हैं या भगवान के अनुसार? आगे चलने की भी इच्छा नहीं, भगवान के अनुसार चलने की आगे चलने की भी इच्छा नहीं। इच्छा तो है, जब राम नाम सत्य हो जाए, इच्छा तो है, पर वो फिर मैया ना क्या कहते हैं सुनो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रो करुणमयं च निर्ममो निरंकारः सन्तुष्टुक्षमे संतुष्टं सततं योगी चिदात्मानं दृढनिश्चयमर्पितं मनोबुद्धिं मद्भक्तो स मे प्रियः। कहते हैं कि मेरे
प्रिय कौन है? आपके लिए भी प्रिय होता होगा, लेकिन वो आपकी अपनी बुद्धि वाला प्रिय है। ये असंभव वाला प्रिय बोलते हैं। क्या कहते हैं? सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सुख मिले या दुख मिले, सुख भी तेरा दुख भी तेरा। आप लोग भजन भी गाते हैं तो वही कृष्ण का सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, क्षमा भी आपके अंदर होना चाहिए। निरंतर संतुष्ट रहो, कुछ भी अवस्था आए, कुछ भी हो जाए, योगी बनो। आप लोग कहते हम तो भोगी हैं, हम योगी कैसे? कृष्ण कहते हैं योगी बनना पड़ेगा सबको, बिना योगी बने नहीं होगा। योगी का मतलब है संयम और नियम में रहना। शरीर को बस में किए हुए शरीर को बस में करो। दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करो। करोगे आप लोग? नहीं। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जिसमें ऐसे गुण हैं, बोलते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं उससे प्रेम करता हूं। ऐसे जिसके लक्षण हैं, ऐसे जिसके गुण हैं। आगे क्या कहते हैं? यस्मानो द्वेष्टे लोको लोकान् द्वेष्टे च हर्ष मर्ष भय द्वय मुक्तो यह स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्वेग नहीं होता हो। उद्वेग मतलब उसे देख करके भयभीत नहीं होता हो। कोई भी प्राणी उस व्यक्ति को देख के भयभीत नहीं होता हो। जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्वेगित न होता हो, यानी कि वो व्यक्ति भी दूसरों से भयभीत न होता हो। मैं भय के बदले बोला भय को हटाना है, वही बात बोल रहे हैं। होता हो तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित हैं वह मुझे प्रिय है। हलचल चलते हैं, हलचल होता है ना, दिल घबरा जाना, कुछ हो गया तो एकदम मुंह लाल पीला हो गया। बोलते हैं शांत रहता है वह मुझे प्रिय है। अपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गंतव्य था सर्वारंभ प्रत्यागी जो मदभक्तो सामे प्रिय। आगे क्या कहते हैं सुनो। जो अपेक्षा और शंका से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। एक चीज इसमें विशेष, नए कर्म। आप लोग नए कर्म करते हो ना? बोलते हैं नए कर्म मत करो, बच के रहो इससे। रोज नए कर्म करो। पहले शनि नहीं थे, अब एक शनि भगवान भी आ गए। पहले संतोषी माता नहीं थी, एक और आ गई संतोषी माता। और कौन तो बोलते हैं नए कर्मों से बचो। इन नए कर्मों को नहीं करना, बस एक मेरी शरणागति हो जाओ। अब हमारे सुभाष जी भी बोलते कहते गुरु जी हवन भी करने, हाँ करो ठीक है, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी शरणागति हो गया ना, उसे और किसी की कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार की क्रिया की जरूरत है नहीं उसे। वो सब शुद्धि करते हैं। एक कृष्ण नाम ही सब शुद्ध कर दे। उसके लिए और कोई क्रिया कर, क्योंकि क्रिया करोगे ना तो क्रिया का मतलब क्या होगा? संस्कार बनेंगे, उसमें चाह बढ़ेगी,
क्योंकि आप कर्म कांड कर रहे हैं तो कोई तो इच्छा है मन में, तो इच्छा है तो उस इच्छा का भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए बस एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लो, सब काम हो गया। वही कृष्ण बोलते हैं, वही मैं भी जो अपने प्रवचन में हमेशा बोलता हूँ, वही कृष्ण दिखा रहे, अलग कुछ भी नहीं है, एक को साध लो। इसीलिए हमारे यहाँ देखोगे कुछ नहीं, ना तो हम हवन करते हैं, ना तप जप, ना उपवास, बस एक उसका नाम और दूसरा ब्राह्मण भाव, बस ब्राह्मण भाव, सब वही है, सब ही कृष्ण ही है, जड़ चेतन सब कृष्ण है। वैष्णव क्या है? ये वैष्णव मत देखो ना, यहाँ से पीपल होते हैं, वो वैष्णव लोग होते हैं। वैष्णव का मतलब होता है सब कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवाय कुछ भी नहीं है। समर्पण, इसलिए दास लिखते हैं, ये दास वो दास, हम दास हैं, दास भाव। तो ईश्वरीय जहां साधना में आप करने शुरू कर दिए ना, ईश्वरीय साधना जब करना शुरू कर दिए तो वहां और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें हमने बहुत बार समझा है, एक दिन और भी बोल रहा था, जैसे जो दूध पीते हैं उन्हें और किस खाने की जरूरत नहीं, दूध से पूरी शक्ति मिलेगी आपको, रोटी खाने की, चावल खाने की, इधर उधर चटपट फटपट कुछ नहीं चाहिए। एक दूध पी लो, जीवन भर कोई कमी, शरीर में कोई कमी नहीं होनी। उसीलिए ईश्वर नाम भी उसी तरह से, एक ईश्वर नाम लेने में कोई आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं। और क्या कहते हैं आगे, जो न हर्षति न द्वेष्टति न सोचती न कांक्षति सुभाषुम परित्यागे भक्तिमान स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ और अशुभ कर्मों में ऊंचा उठा हुआ है, शुभ और कर्म मन को ऊंचा उठा रखा है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। आज धर्म क्या हो गया है? आज जो धर्म है वो धर्म मनोरंजन का साधन बन गया है। मनोरंजन, धर्म की बात आ गई ना, कुछ कार्यक्रम करना है तो सबसे बात पहले क्या आती है? खाने की। क्या क्या आइटम बनेंगे, कितने आइटम बन रहे हैं, जिनको निमंत्रण दिया उनके दिमाग में भी आइटम चल रहा है, और जो निमंत्रण दे रहे हैं उनके दिमाग में भी आइटम चल रहा है। तो आज धर्म का मतलब है मनोरंजन। कृष्ण कह रहे धर्म मनोरंजन नहीं है। धर्म का थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो बहुत नुकसान हो जाए, पूरा सृष्टि में कंपन हो जाए। वो धर्म को इस तरह से लेते हैं कृष्ण कि चींटी भी मरती है तो इस धरती पर कंपन होता है, चींटी भी मरती है तो। और हम लोग क्या बनाते? धर्म को मनोरंजन, कोई नाच लिया, कुछ खा लिया, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से नीचे शारीरिक स्तर पर हो रहा, यहाँ से ऊपर नहीं हो रहा। और धर्म कहाँ है? धर्म यहाँ से ऊपर है, धर्म यहाँ से नीचे नहीं। ये संसार है, यहाँ तक विशुद्ध चक्र बोलते हैं ना, ये संसार है, 5 तत्व है, यहाँ से नीचे संसार है। धर्म यहाँ से ऊपर शुरू होता है। तो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, वहाँ भी खाना पीना, उसके सिवाय कुछ नहीं। मनोरंजन हम लोग धर्म को बना दिया, धर्म मनोरंजन नहीं। धर्म का मतलब है हमारा अस्तित्व। यह जीवन, मानव जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाओ, बड़ी मुश्किल से मिला है। एक कदम पीछे हट गए ना, 84 लाख योनियों में भटकते रहे, फिर खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जो मर्जी हो। वहां तो फ्री है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं पढ़ना है, माथा पड़ नहीं मारने की, सब कुछ फ्री। तो
धर्म मनोरंजन नहीं है। हम लोगों ने धर्म को मनोरंजन का साधन है, इसलिए कृष्ण का पूरा जीवन देखोगे बड़ा सख्त जीवन। कृष्ण के जीवन जैसा औरों का जीवन नहीं दिख रहा है। बहुत सारे अवतार आए, लेकिन कृष्ण धर्म को लेकर के बड़ा ही सीरियस है। धर्म के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है, कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, उनका प्रण है। इसलिए धर्म मनोरंजन का साधन आप मत बनो। नाचना है, गाना है, अलग से नाच लो, गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब समझदार लोग इस कामों को करते हैं, जिन समाजों को नाम लेते हैं समझदार समाज है, त्यागी समाज है, स्वर्ण अपने आप को बोलते हैं, लेकिन स्वर्ण जैसा तो कुछ यहां दिखाई देता है। और शूद्र जो कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। तो कहने है कि धर्म को धारण करना और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, और तभी हम कर्म को निष्काम कर्म कर सकते हैं। उसके बिना हम निष्काम कर्म नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। विषयों का चिंतन करके निष्काम कर्म करना संभव नहीं है। और भक्ति रूप में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे जो शरीर रूप में देखते हैं, मुझे जो शरीर समझते हैं, मरने जीने वाला समझते हैं, वो लोग मुझे जान के भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरा स्वरूप दिव्य स्वरूप है, मैं सदा रहने वाला हूं। और सब कालों में मैं था, पीछे भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा, लेकिन वही मुझे जान सकेंगे जिन्होंने मुझे अपने अंदर झांकने की कोशिश की है। तो गीता का उपदेश जो है संसार के सारे मानव जाति के लिए है, और उसका उद्देश्य क्या है? जीव को कर्म बंधन से हटाना और मोक्ष को प्राप्ति के लिए उसे तैयार करना कि वो मोक्ष तक पहुंच सके। और मोक्ष तक पहुंचने के लिए कर्म बंधन का टूटना, कर्म बंधन से छूटना, और कर्म बंधन से जब भी हम छूटेंगे जब निष्काम कर्म करेंगे, कोई कामना नहीं रहेगी कर्म करने की। और जब कामना नहीं रहेगी तो कहते हैं ना कि अहम कर्ता फल साक्षी भोक्ता। जहाँ करने की भावना होती है वही फल का भोग करना पड़ता है। तो गीता का एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, जीव को कर्म बंधन से छुटकारा देकर मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त करना। और ये 3 प्रकार से, ज्ञान योग से, कर्म योग से और भक्ति योग से अर्जुन को समझाते की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में वो कहता है कि हे प्रभु, अब मैं निश्चय कर लिया हूं कि तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हारे सिवाय और कुछ भी इस संसार में नहीं दिखाई पड़ता। जड़ चेतन सब में तुम ही विराजमान हो, और अब मैं अपने कर्म करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तैयार हूं। और अब मैं अपने कर्म करने में करने के लिए तै
बहुत सारा संशय आता है उसके मन में, जैसे आप लोगों के समय में संशय आता है, क्या ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, कौन सा ठीक है। तो जिनको समझ में नहीं आता है, इतने बुद्धि वाले नहीं हैं कि ज्ञान को समझ सके, तो उनके लिए एक शब्द है, कृष्ण ने बताया परायण, बस उनका परायण हो जाओ सच्चे मन से। परायण मतलब फिर और किसी की तरफ नहीं देखना है। तो फिर जीवन नैया पार हो जाएगी। मैंने आप लोग कहोगे ना, फिर पार होने की क्या जरूरत है, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। पार होने की क्या जरूरत है, यहाँ तो मजा आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है, लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो भी ऊपर से देख रहा है, हंस रहा है, हाँ 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 मजा ले रहे हैं। अब पता चल रहा है तो गीता का मतलब है शरीर से मन में उठना और मन से आत्मा की यात्रा करना। शरीर से मन में उठे पहले और फिर मन से आत्मा की यात्रा करें। मुक्ति का उपदेश है, मोक्ष का उपदेश है, इसलिए इसको किसी व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखना चाहिए कि ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सारे मानव जाति के लिए है। महाभारत इसलिए और कुछ विशेष कहने की चीज नहीं है, कृष्ण ने सब कुछ कह दिया है। लेकिन ये उसके लिए है जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु जानते हैं ना, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जो मोक्ष की कामना रखता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। बोलो गुरु भगवान